नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने कहा है कि बृहस्पतिवार को दिल्ली में शरद पवार की ओर से जो आहूत कार्य समिति की बैठक की गई की कोई कानूनी वैधता नहीं है। वहीं दिल्ली में एनसीपी के कार्य समिति की बैठक के बाद शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूँ। अजीत पवार के बहुमत होने के दावा पर शरद पवार ने कहा सच सामने आ जाएगा। अजीत की ओर से बयान में कहा गया है कि विभिन्न खबरों से पता चला है कि शरद पवार ने आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्य पार्टी अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें कहा गया कि एनसीपी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बहुमत के साथ साथ विभिन्न संगठनात्मक पदों पर काम करने वाले सदस्यों के भारी समर्थन से अजीत पवार को 30 जून 2023 को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बयान में कहा गया है कि अजीत ने निर्वाचन आयोग के समक्ष एक याचिका भी दायर की है, जिसमें कहा गया है कि वो मूल एनसीपी के प्रतिनिधित्व करते हैं और इस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाए। मूल एनसीपी के प्रतिनिधित्व के बारे में एक सवाल को लेकर बयान में कहा गया है कि ये निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में है और इसलिए जब तक इस संबंध में आयोग कोई फैसला नहीं ले लेता, पार्टी के भीतर किसी भी व्यक्ति के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय पद अधिकारियों, राज्य पार्टी अध्यक्षों की किसी भी बैठक को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। बयान में कहा गया है कि इसलिए आज एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसकी कानूनी वैधता नहीं है। इसमें कहा गया है कि तत्कालित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक के लिए गए लोग थे उसके निर्णय की कोई वैध कानूनी आधार नहीं होगा और ये पार्टी में किसी के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इससे पहले गुरुवार को ही शरद पवार ने अजीत पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि चाहे वो 82 साल के हो जाएं या 92 साल के, वो अब भी प्रभावी हैं। पार्टी के कार्य समिति की बैठक के बाद बोलते हुए, जिसमें हाल ही में एकनाथ शिंदे सरकार से हाथ मिलाने वाले प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और 9 अन्य के निष्कासित करने के फैसले को मंजूरी दी गई थी, पवार ने यह भी कहा कि वो अब भी एनसीपी अध्यक्ष हैं। अजीत पवार ने बुधवार को कहा था कि आपने मुझे सबके सामने एक खलनायक के रूप में पेश किया है। मेरे मन में अब भी उनके लिए गहरा सम्मान है, लेकिन आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाता है। यहाँ तक कि राजनीति में भी भाजपा नेता 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप हमें अपना आशीर्वाद दें। खबरें समाप्त हुई। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।